दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ छह ऐसे एटीट्यूड शेयर करने वाले हैं जो आपको एक वीक इंसान से एक पावरफुल इंसान, एक बॉय से एक मैन और एक गर्ल से एक मैच्योर वुमेन बनाएंगे। आज के बाद कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा और ना ही आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा वो ना सिर्फ आपको एक पावरफुल इंसान बनाएगा, बल्कि साथ ही आपको एक क्लेवर, फियरलेस, अनस्टॉपेबल और अनडिफीटेड पर्सन बनाएगा। क्योंकि ये सारे एटीट्यूड्स दुनिया के हर उस इंसान में होते हैं जिसने आज तक अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एटीट्यूड की तरफ, जो है बिकम इमोशनलेस। अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है तो वो है हमारे इमोशंस, और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता। और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा जिंदगी भर रोता ही रहेगा और एक वीक पर्सन की तरह लोग जैसा चाहेंगे उसे यूज करके चले जाएंगे। ये इमोशंस ही हैं जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने की ताकत भी दे सकते हैं, और इंसान अपने इन्हीं इमोशन से खुद को बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि जब भी ये इमोशंस इंसान के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो उस इंसान की जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, इवन कि वो खुद भी नहीं। अब ये पहले वाला जमाना नहीं रहा। आजकल के लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख गए हैं। दोस्तों, ये झूठ है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं। नहीं, बल्कि जिस तरह लोग आज की डेट में इमोशनल हैं, दुनिया की तारीख में इस तरह वीक और इमोशनल पहले कभी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग इमोशनल नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज करना आता था, जो कि आज के इस मॉडर्न जमाने के लोगों को बिल्कुल नहीं आता, सिवाय गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और कंपनीज के, जो कि आज के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। फियर, एंगर, लव, लस्ट, हेट, ये सब लोगों के दिमाग में इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल ही खो चुके हैं। और जिस इंसान को खुद पर कुछ कंट्रोल नहीं, वो सिर्फ दूसरे लोगों के इस्तेमाल में आने वाली एक कठपुतली की तरह है, जिसे जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा यूज करेगा। और याद रखना, आज की डेट में जहां लोगों की मेजोरिटी अपने इमोशंस में आकर वीक हो चुके हैं, पावरफुल वही है जो अपने दिल पर पत्थर रख के टफ डिसीजन लेना जानता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के वो करना जानता है जो सही है। ये बात हमेशा याद रखना। आपके इमोशंस आपके वेपन्स की तरह हैं, जिनका कंट्रोल सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए, वरना अगर इन वेपन्स का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया तो वो आपको आपके ही वेपन से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए इन वेपन्स का यूज करके अकेले लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए तो उसके डर से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उस दर्द से मिली ठोकर को अपने अंदर रखो। उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपके इमोशन सिर्फ एक एनर्जी है, जिन्हें अगर सही जगह चैनलाइज किया जाए तो क्या जादू होगा, आपने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया होगा। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि दुनिया भरोसे से चलती है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग दुनिया प्यार और दोस्ती से चलती है, लेकिन ये दुनिया ना ही प्यार से, ना दोस्ती से और ना ही भरोसे से चलती है, बल्कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब से चलती है। क्योंकि इसी भरोसे की एक डार्क साइड भी है, जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर किसी पर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला किस हद तक गिर सकता है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, लोगों पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो, उसे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पर बराबर नजर रखता है, और कभी भी किसी को अपने इतने ज्यादा करीब नहीं आने देता, और ना ही कभी किसी को अपनी पर्सनल बातें बताता है, ना ही कभी अपने कोई राज बताता है जिससे कि सामने वाला कभी उसे नुकसान पहुंचा सके। इस बात को हमेशा याद रखना। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। बी इंडिपेंडेंट। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको पीछे से कोई इंसान सपोर्ट कर रहा होता है, या फिर उस साइकिल के साइड पर लगे हुए टायर्स। लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब आपको वो साइड पर लगे हुए टायर्स निकाल कर सिर्फ 2 टायर्स पर साइकिल चलानी पड़ती है, जिसके बाद आप जहां जाना चाहो जा सकते हो, जैसा चलाना चाहो, जिस स्पीड में चलाना चाहो उसे चला सकते हो। इसके बाद आपके सारे फियर्स खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लाइफ में होता है। फियरलेस बनना है, पावरफुल बनना है, तो आपको पहले इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अपने पीछे की सपोर्ट को हटा के खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, लेकिन कभी भी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उतरकर खून आपको ही बहाना पड़ेगा। एक बुक है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, जिसमें एक लाइन है, लिव एज इफ योर फादर वर डेड, यानी कि ऐसे जियो जैसे कि आपके फादर हो ही ना। आपके पीछे कोई ऐसी सपोर्ट ना हो जो आपको गिरने से बचा सके। आजमा के देख लो, आप अपनी लाइफ में गलतियां बहुत कम और बहुत सोच समझ के करोगे, क्योंकि असली ताकत इसमें नहीं जिसके पीछे कई लोगों का सपोर्ट हो, जो किसी के हाथों से आया हो।
बल्कि असली ताकतवर वो है जो इंसान सेल्फ मेड हो, जिसके सपोर्ट से और कई लोगों की लाइफ चल रही हो, जो अकेला अपने कंधों पे कई जिम्मेदारियां लिए आगे बढ़ता जा रहा है। बी रेजोल्यूट इनफ टू शिफ्ट माउंटेन्स। दोस्तों, एवरेज और मीडियोकर लोग एक ढलान पर गिर रही बॉल की तरह होते हैं, जहां हर पत्थर से, हर छोटी छोटी रुकावट से टकराकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन्हें अगर कोई ये कह दे कि तुम ये काम क्यों नहीं कर लेते, ये काम तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो अपना काम छोड़कर वो काम करने लग जाएंगे। और फिर जब कोई दूसरा ये बोलेगा कि तुम्हें ये नहीं बल्कि ये करना चाहिए, ये फिर से उस काम को छोड़कर वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स इनके अपने डिसाइड किए हुए नहीं बल्कि दूसरों के थोपे हुए होते हैं, जो जरा सी रुकावट और परेशानी के बाद आए दिन बदलते रहते हैं। और फिर ये लोग कोई आसान और इजी रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहती नदी के पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्ते अगर कोई पत्थर या रुकावट आ जाए तो ये लोग उसे चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। ये लोग ना ही अपनी मंजिल बदलते हैं और ना ही अपना रास्ता। बस एक बार जिस काम में घुस गए उसमें सबसे कॉम्पिटेंट बनना ही उनका ख्वाब होता है। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है तो उसके बाद वो होता है जो आम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की या किसी को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो या करियर के ऐसे मकाम पर जा खड़ा होना हो जहाँ कोई आपको हिला ना सके। जब ऐसी जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वॉरियर मेंटेलिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो जाए, ना ही आपको भूख दिखेगी, ना प्यास, ना आराम, ना सुकून। जब तक आप अपनी वो जिद पूरी नहीं कर लोगे, आपको चैन की नींद नहीं आएगी। जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज पर इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाता है जिसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और डेंजरस और कोई नहीं है। किल योर फियर्स। दोस्तों, इस दुनिया के एक अनकहा सच जान लो कि जिस इंसान को डराया जा सकता है उस इंसान को मारा भी जा सकता है। जिनमें कई सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीफ ही यही होता है कि उनकी लाइफ में चीजें बस अपने आप ही हो रही हैं। उनका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो हो रहा है वो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी एक डर में गुजार देते हैं कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, न जाने और कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बस इसी ख्याल के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। यूं तो सब बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑन करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन पावर की असली बात यही है, ये सही टाइम से पहले बोलकर बताई नहीं जाती, बल्कि राइट टाइम पर अपने एक्शंस के थ्रू लोगों को दिखाई जाती है। और यहाँ पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि इंसान दूसरे लोगों को बुली करे, अपने से कमजोर लोगों को टीज करे, नहीं, बल्कि पावरफुल वो होता है जो अपने सारे फियर्स को मार चुका हो, जो किसी से ना डरता हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस हो, ना ही जिसे हारने से डर लगता है और ना ही हर्ट होने से, और इवन के जिसे मौत से भी डर नहीं लगता। उससे ज्यादा पावरफुल और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जब आप अपने अंदर के सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज को निकाल फेंकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम उस वक्त अपने पीक पर आ जाता है। और अगर आप डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, मैं कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं, जब ये सारे डर आपके दिमाग में चल रहे हो तो इस कोट को हमेशा याद रखना, The only time a man can be brave is when he is afraid. Last but not the least, be more sharp. दोस्तों, लाइफ एक गेम है जहां पावरफुल, शार्प और क्लेवर माइंड्स ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे। लेकिन बिना किसी स्ट्रेटेजी और गोल्स के आपका हारना तय है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, आपको टॉप पर सिर्फ शार्प और क्लेवर माइंड्स ही नजर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पैदा ही ऐसा हुए थे, बल्कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो गलतियां करते गए, अपनी गलतियों से सीखते गए, खुद को इम्प्रूव करते गए और नॉलेज हासिल करते गए, वैसे वैसे ही वो उतने क्लेवर, शार्प और पावरफुल इंसान बनते गए। आप स्कूल में सिर्फ पढ़ना सीखते हो, लेकिन आपकी जिंदगी की असल पढ़ाई उस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही रीजन है कि दुनिया के सभी सबसे पावरफुल पर्संस की लिस्ट निकाल लो, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से नॉलेज हासिल करते ही रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को बखूबी समझते हैं, नॉलेज इज पावर। जिसे कुछ नहीं पता वो बोलते ज्यादा है, ये कमजोरी है, और जिन्हें बहुत कुछ पता है वो साइलेंट रहते हैं, ये ताकत है।